नमस्कार एंड वेलकम टू बिजनेस इन विजन। आज हम बात करेंगे एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ की। एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ आज क्लोज हो रहा है और लगभग ये जो इशू है वो फुल्ली सब्सक्राइब यहाँ पर हो गया, यानी कि ये कंपनी जो है वो लिस्ट लगभग हो ही जाएगी। अब इस आईपीओ के बारे की डिटेल में अगर हम जाने तो लगभग इसने 10,000 का जो है इसके अंदर ओएफएस है और फ्रेश इशू जो है वो 2,500 करोड़ रुपए का है। ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपये ईच शेयर की है, तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देख सकते हैं कि लगभग 12,500 करोड़ का इसका आईपीओ है। अब सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यार इस आईपीओ ने एनबीएफसी के हिसाब से तो थोड़ा ढीला सब्सक्रिप्शन ही है। पर खैर इन एनबीएफसी कंपनीज का थोड़ा सा गेम कुछ इस टाइप से रहता है कि एनबीएफसी कंपनीज अपना आईपीओ जो है वो जब लाती है जब इनकी थोड़ी सी हालत खस्ता हो जाती है। फॉर एग्जांपल एचडीबी फाइनेंशियल ने ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि ये जो आईपीओ ये ला रहे हैं ये इनका कैपिटल बेस बढ़ाएंगे, यानी कि जो पैसा ये लेंड कर रहे हैं उस पैसे में ये बढ़ोतरी करेंगे, जिससे जो फ्यूचर लेंडिंग एक्टिविटीज़ हैं इनकी, जो आने वाले समय में लोन देंगे उसको ये चीज़ सपोर्ट करेगी। यानी कि आगे और लोन देने के लिए पैसा रेस कर रहे हैं। ठीक है, एनबीएफसी खैर इसलिए ये पैसा रेस करती है। अब उसके बाद देखो इस एनबीएफसी की अगर हम बात करें तो लगभग सुबह 11 बजे इसका अगर हम आईपीओ देखेंगे तो 0.85 टाइम्स रिटेल कोटा सब्सक्राइब हो, यानी कि लास्ट डे भी 0.85 टाइम्स यहाँ पर ही सब्सक्राइब हो रहा है। सो इट्स थोड़ी बहुत ठीक है, कंसर्निंग थिंग है। बाकी ठीक है, सब्सक्राइब हो गया एक बार तो कोई बात नहीं ऐसी। तो अगर हम देखें 10:40 पे इसका रिटर्न जो है या फिर 10:40 पर जो सब्सक्रिप्शन टाइम था वो 0.78 टाइम्स यहाँ पर ये सब्सक्राइब हुआ था और क्यू आई भी 0.91 टाइम्स हुआ था। वहीं फिर क्यू आई भी जो है उसने एकदम से स्पाइक खाई और 0.61 टाइम्स हो गया। वहीं रिटेल 0.85 टाइम्स हुआ। खैर ये जो भी आखिरी के इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, आपको 3 बजे बाद के दिखेंगे। तो वहीं लगभग 12 बजे 0.91 टाइम्स और 12:45 तक या फिर 12:42 तक ये 0.98 टाइम्स तक यहाँ पर सब्सक्राइब हुआ है। अभी खैर बज रही है यहाँ पर 1 बज रही है लगभग, तो 1 बजे का भी यहाँ पर टाइम आ चुका है और पूरा जो ये आईपीओ है वो सब्सक्राइब हो चुका है। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर एच डी एफ सी बैंक। यहाँ पर जितने भी सारे सब पोर्शंस थे ये सब सब्सक्राइब हो चुके हैं। एक तरीके से 3.91 टाइम्स ये जो कंपनी है ये यहाँ पर सब्सक्राइब हो चुकी है। अब इसके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है ना वो भी यहाँ पर आपको दिखेंगे। आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में अगर हम देखें तो गोल्डमैन सैक्स वगैरह से लेकर ब्लैक रॉक तक ने भी इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाया, इस आईपीओ को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया। अब खैर ये एच बैंक का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है और एच फाइनेंशियल जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि टर्म लोन्स वगैरह ये सब देती है। तो एच डी एफ सी मतलब एच डी बी फाइनेंशियल जो है वो इतनी बुरी कंपनी भी नहीं है, लेकिन एक फाइनेंशियल कंपनी है, यानी कि एक एन बी एफ सी है। तो उस तरीके से ही एन बी एफ सी जो है जब आई पी ओ लाती है तो उस तरीके का ही उनका परफॉर्मेंस रहता है। अब आप इसके जी एम पी की बात कर लेते हैं। देखिए जी एम पी सबसे पहली चीज़, जी एम पी सबसे स्टार्टिंग इसकी सबसे हाई लगी थी 93 रुपीज़, जबकि 700 रुपये के शेयर में, 740 रुपये के शेयर में 93 रुपये का जो रिटर्न है वो ठीक ठाक रिटर्न है। मैंने बहुत सारी कंपनीज के जो जीएमपी है वो डबल भी होते हुए देखे हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर, या फिर कह सकते हैं कितना भी हो गया एक एनबीएफसी के लिए वो भी ठीक ठाक है। अब यहीं अगर हम आज के जीएमपी की बात करें तो 52 रुपये चल रहा है और ये जो जीएमपी है ये लो 46 रुपीज़ यहाँ पर 46 रुपीज़ का ये लो लगा चुका है। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि एच डी बी फाइनेंशियल जो है इसका आईपीओ खैर लिस्ट होने जा रहा है। जीएमपी वगैरह का भी अगर हम देखें छोड़ दें और इसके लिस्टिंग गेंस पर अगर हम बात करें तो लिस्टिंग गेंस जो हैं वो थोड़े बहुत यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। बट फिर भी एट द एंड इट्स एनबीएफसी एक फाइनेंशियल कंपनी है। तो अब ये आपके ऊपर है आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। अब यहाँ पर अगर कोई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहता है तो मेरा ये सुझाव है इस पर कि आप थोड़ा सा रुकिए, आप इस आईपीओ को लिस्ट होने दीजिए। उसके बाद महीने 1.5 महीने इसकी क्या पोजीशन बनती है उसको आप एक बार प्रॉपर तरीके से नोटिस करिए और उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनाइए। एनबीएफसी है, इट्स नो डाउट बैंकिंग सेक्टर जो है वो अभी काफ़ी बूम पर है। और जो आप मेनली यहाँ पर एच डी बी फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, अगर हम एच डी बी फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है ये एच डी एफ सी द्वारा बैक्ड है। एच डी एफ सी ग्रुप, आप जिसके अंदर एच डी एफ सी बैंक इनकी मेन कंपनी आ गई। एच डी एफ सी बैंक यहाँ पर ग्रुप बैक जो है इस चीज़ को कर रहा है। सो आई थिंक कि थोड़ा सा रुको और फिर उसके बाद इसके अंदर इन्वेस्ट करो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
खैर ये तो हर शेयर की बात है कि आपको उसको थोड़ा-सा रिसर्च करके उसकी क्या परफ़ॉर्मेंस है, उसको देखकर ही उसके अंदर इन्वेस्ट करना हमें पड़ता है। सो इट्स योर डिसीजन, बट आई थिंक कि इसको थोड़ा-सा रुको और लिस्ट होने दो, उसके बाद इसके अंदर एक मेनली हम इन्वेस्टमेंट करना पसंद करना चाहिए हमें। ओके, थैंक यू सो मच।